हरे कृष्णा सर। जी हरे कृष्ण। सर, मैंने वीडियो देखी भगवान मतलब बाबा प्रेमानंद की कि जो अच्छे मेरा छोटा भाई चला गया। वो क्यों लिया भगवान ने? उसकी तो एज भी 23 साल भी नहीं पूरी हुई थी। वो इतने शादी भी थी उसकी तो 28 तारीख की। वो मैं अपनी शादी के सपने देखे तो इसमें क्या अच्छा हुआ? बहन ईश्वर आपको बहुत हिम्मत दे सबसे पहले तो, क्योंकि ये सांसारिक चीजें हैं और इनका सामना करना इतना आसान नहीं है, और इसका जवाब दुनिया में इस धरती पर किसी के पास नहीं है। ये ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसको जवाब सिर्फ तसल्ली दे सकता है इंसान कोई जवाब देकर। मैं भी एक तसल्ली दे सकता हूँ, एक जवाब देकर मैं भी ये कह सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि इस दुख को तकलीफ को, जब तक हम सांसारिक हैं तो ये तकलीफ जो है इसको तो झेलना आसान है नहीं। क्योंकि जिसके साथ आप बचपन से बड़े हुए हों, जिसके साथ खेले खाए हों, जिससे प्रेम किया हो आपने, इसीलिए शायद इसीलिए भगवान जो है ना डिटैचमेंट की बात करते हैं अर्जुन को। भगवान ये कहते हैं कि जब तू डिटैचमेंट पे चला जाएगा, जितना प्रेम तेरा है ये समझ लेगा कि ये प्रेम नहीं है। क्योंकि वो भी उस टाइम इमोशन में था कि पितामह भीष्म को कैसे मारूंगा मैं, क्योंकि उंगली पकड़ के चलना सिखाया है उन्होंने। तो भगवान उसको डिटैचमेंट की बात कहते हैं। तो बस इसको हम ऐसा कह सकते हैं बहन, क्योंकि ये घटना जिसके साथ घटित हुई है ना, उसके दर्द को कोई बांट नहीं सकता। वो दर्द तो सिर्फ जो आपका दर्द है ना, उसको मैं कभी नहीं बांट सकता, दुनिया में कोई नहीं बांट सकता। आपके माता पिता का दर्द कोई नहीं बांट सकता। लेकिन बस हम अब क्या कर सकते हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जो उसका आगे का सफर है वो सही से बीते और अगला जन्म ले, हमारे इर्द गिर्द फिर से ऐसा मौका आए कि हम उसको फिर से पाल पाए, फिर से बड़ा कर पाए, फिर उसके साथ समय बिता पाए। क्योंकि इर्द गिर्द ही वो आत्मा जन्म लेती है जिससे हमें प्रेम होता है। आसपास वो फिर से जन्म लेती है, क्योंकि उसके जीवन के प्रारब्ध हैं। जितना सफर ईश्वर ने लिख रखा है उतना सफर काटेगा वो। और उसके बाद, क्योंकि सांसें किसी के हाथ में नहीं है ना बहन, वो तो ईश्वर ने दी है। जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में, वो तो किसी के हाथ में। मेरे अंकल भी नहीं, पापा भी नहीं, मतलब 3 अंकल थे, तीनों नहीं आज। भगवान ने एक नहीं छोड़ा। क्या हो गया था आपके भाई को? सुबह ड्यूटी पे जाओ था, 7 बजे एक्सीडेंट हो गया। ओहो। बाइक गाड़ी में लग गई धुंध की वजह से। ओहो। एक मेरे काम है ना, एक चीज याद रखना बहन, इसीलिए ना भगवान के बारे में बोला जाता है, जीवन में जो घटित हो गया उसको तो तुम वापस नहीं ला सकती कुछ भी करके, है ना। लेकिन आगे जीवन बहुत बड़ा है ना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और ये सब पर लागू होती है, बड़े कठोर हृदय से बोलता हूँ, कि जो ट्रेन में बैठा है ना उसकी तो सीट रिजर्व है, ट्रेन चलनी है, क्योंकि सीट रिजर्व है तभी वो ट्रेन में बैठा है। लेकिन जो बाहर खड़ा है ना ट्रेन के, यदि वो ट्रेन के साथ भागेगा ना तो उसको चोट लगेगी, वो मर सकता है, घुट सकता है, गिर सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो जो भाई था ना, पापा थे, उनकी सीट रिजर्व थी, उनकी ट्रेन जा चुकी है, उस ट्रेन के साथ भागना नहीं है। सर, वो हमने बुरे कर्म कर रखे थे जो नहीं, हमें कुछ चोट कुछ आपने किसी के कर्मों का फल किसी को नहीं मिलता बहन। जो आपने कर्म किए ना उस कर्म का फल आपको ही मिलेगा, वो और किसी को नहीं मिलता, वो किसी को नहीं मिलता। बस इसीलिए ना भगवान का, हम भगवान का ध्यान करने के लिए इसलिए कहते हैं कि प्रभु हमें मार्ग दिखला, प्रभु हमारे साथ रहे। जब हम नाम जाप करते हैं ना, तो आप यकीन मानना, मैं सच कह रहा हूं, जब हम नाम जाप करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, तो एक सुरक्षा घेरा हमारे चारों तरफ तैयार होता है, जो इनविजिबल होता है, किसी को दिखता नहीं है, लेकिन वो होता है। और वो ऐसा सुरक्षा घेरा होता है कि दुनिया की कितनी भी मुसीबत हमारे भाग्य में लिखी हो ना, हमारे प्रारब्धों में, वो आकर के हमसे टकरा नहीं पाएंगे। वो कट जाएंगे सारे प्रारब्ध, वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, वो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। और ये सच है। बट इस पर क्या होता है कि हमें बिलीव है ना बहुत कम होता है, धीरे धीरे बिलीव होता है। कभी कभी मन में जागृति होती है कि भगवान पे बिलीव करो, भगवान। इसलिए बार बार कहा जाता है कि नाम जाप करो, नाम जाप करो, भगवान पे बिलीव करो, भगवान के उसमें रहो, सानिध्य में रहो। इसीलिए कहा जाता है कि ताकि आप सुरक्षित रहें। और आप सुरक्षित होंगे ना तो फिर आपको सच बताऊं, मार्ग भी भगवान ही दिखलाएंगे, आपको वहां पहुंचाएंगे भी भगवान ही। आपको जहां आप जाना है ना, फिर आपके रास्ते में कितनी भी धुंध हो, कितनी भी घटनाएं घटित होनी हो,
ईश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको वहां से ले जाएंगे। और ये मैं सच कह रहा हूं बहन, मैं बिल्कुल आपके भाई की स्थिति से अवगत हो सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ अभी एक घटना हुई थी करीबन 17 जनवरी क्या 16-17 जनवरी को मैं बरसाना गया था शायद। तो बहुत ज्यादा धुंध थी, हम भी सुबह सुबह निकले थे, बहुत ज्यादा धुंध थी। ये मैं सच बात आपको बता रहा हूं, मेरे साथ घटित घटना। इतनी ज्यादा धुंध थी कि मतलब एक जगह जाकर के लोगों ने आवाजें दे करके हमारी गाड़ी रुकवाई, और हमने गाड़ी रोकी, और जहां गाड़ी रोकी तो देखा कि एक गाड़ी ट्रक के नीचे घुसी हुई है, और उसके सारे लोग बच गए थे ईश्वर की कृपा से। वो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, तो लोगों ने कहा कि गाड़ी यहीं रोक दीजिए, आगे मत जाइए, आगे बहुत एक्सीडेंट हुए पड़े। तो हमने ट्रक के आगे गाड़ी लगा ली, रोक दी। अब हमारे पास चाय थी, तो हमने चाय ले जाकर के उनको दी जिनका एक्सीडेंट हुआ था, और हम खड़े होकर के वेट करते रहे कि धुंध हटेगी तो हम जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद एक पार्टी थी, पार्टी का कन्वाय आया 6-7 गाड़ियों का। तो हमने सोचा इनके पीछे ले लेते हैं धीरे धीरे, तो ये आगे आगे चलेंगे तो हम पीछे पीछे ले लेंगे, क्योंकि हमें मंदिर भी पहुंचना था, बरसाना जाना था। तो हम उनके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी देर बाद जाके वो कन्वाय भी साइड में लग गया, क्योंकि आगे कई एक्सीडेंट हुए पड़े थे धुंध की वजह से। और मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे को इतनी धुंध देखने की आदत ही नहीं है। मैं तो 20-22 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे तो इतनी धुंध की आदत भी नहीं कि इतनी धुंध होती है। अब फिर हमने गाड़ी फिर रोक दी। अब उसके बाद रोक दी तो फिर टाइम बीतने लगा, और करते करते 9-9:15 बज गए। तो मन में ये आया कि यार हमें तो क्या नाम बरसाना पहुंचना है, मंदिर पहुंचना है, मंदिर के द्वार बंद होने से पहले। और क्योंकि रात को वापस लौटना है, हमें सोनीपत वापस आना था, तो और रात को आते वक्त भी धुंध हो जाएगी। तो मन में थोड़ा सा विचलित हुआ मन की, अब कैसे जाएंगे बरसाना। तो मन में भाव आया, तो मैंने कहा अब ठाकुर जी लेके जाएंगे बरसाना, अब ठाकुर जी ही कुछ करेंगे, अब राधा रानी ही कुछ करेंगी, वही लेके जाएंगी बरसाना, अब बुलाया है उन्होंने। तो उसके बाद मैंने ये बोल के मैंने अपने दोस्त को बोला कि चल धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं, 10 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी निकाली हमने 10 की स्पीड पे। अब जब 10 की स्पीड पे गाड़ी निकाली तो ज्यादा से ज्यादा उस धुंध के अंदर मैक्सिमम 15 से 20 की स्पीड पे गाड़ी चल सकती थी। तो एक गाड़ी पीछे से आई यूपी नंबर की, और वो गाड़ी हमारे आगे आ गई, और हमने उसके पीछे पीछे गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अब वो हमें राह दिखा रही थी। बहन आप यकीन मानना, जब हमने अपनी गाड़ी की स्पीड देखी, क्योंकि हम तो कुछ देख नहीं रहे थे, बस उस गाड़ी को देख रहे थे और उसके पीछे चल रहे थे। तो हमने जब अपनी गाड़ी की स्पीड देखी तो हमारी गाड़ी की स्पीड थी 110, जहां पे 20 किलोमीटर पे भी नहीं कोई गाड़ी चला, 20 की स्पीड पे भी गाड़ी नहीं चला सकता। हम चला रहे थे 110 की स्पीड पे गाड़ी, और सिर्फ वो गाड़ी दिख रही थी जो आगे थी। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा ये गाड़ी ठाकुर चला रहा है, ये और कोई नहीं है, ठाकुर चला रहा है। और वो गाड़ी तब तक रही जब तक धुंध रही। जैसे ही धुंध साफ हुई वो गाड़ी गायब हो गई, और हम बरसाना पहुंच गए टाइम से। पर ये घटना मेरे साथ हुई है, मतलब ये अभी हुई है 17 जनवरी को, 16 जनवरी को। मैं आपको ये बता रहा हूं, जब हम अपने ध्यान में रहते हैं ना, संपूर्ण विश्वास में रहते हैं, तो आपके जीवन का मार्ग जो है ना वो निर्धारित करता है, फिर वो चलता है आपके साथ, वो रथ हाँकता है। तो अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपका दर्द तो मैं नहीं बांट सकता, और मेरे लिए भी बहन जैसी हैं आप, बहन ही हैं आप। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा बहन, अपने जीवन में जो बचा है ना उसको भगवान को समर्पित करके बोल कि प्रभु मुझे और दुख नहीं देखना है इस धरती पर, मुझे सिर्फ तेरे साथ रहना, मुझे सुख में रहना। मैं और मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं और दुख झेल पाऊं, है ना। और देखना आप, एक दिन आएगा, आज नहीं लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद एक दिन आएगा कि आपकी जो चीजें खुई है ना वो किसी और रूप में आपके पास वापस लौट आएंगे। देखना आप, ऐसा हो, ठीक है ना। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होना है। भगवान से बस प्रार्थना करनी है भाई के लिए, वही कर सकती हो आप, लेकिन अपने आप को नहीं खोना है बहन, अपने सफर को विचलित नहीं करना, ट्रेन के साथ भागना नहीं है, बस ये बात याद रखना। अपने काम निरंतर करना। अपनी मम्मी है आपकी, मम्मी है, मम्मी को हिम्मत देना, आप स्ट्रोंग हो, आपको स्ट्रोंग रहना है ना। मम्मी को हिम्मत देना। अब आप ही भाई हो, आप ही बहन हो, आप ही सब कुछ हो। तो 2 बहन भाई थे आप? बस 3 बहन भाई हैं। वो मेरी मौसी वाला था, लेकिन हम एक के घर में रहा कर, मौसी मम्मी सारे एक जगह। कोई बात नहीं, तो मौसी को बोलना, मौसी हम तेरे बच्चे हैं, हम 2 तेरे बच्चे हैं, क्यों टेंशन लेनी है ना। हाँ। और बिल्कुल आप मौसी को हिम्मत देना। और बहन याद रखना, जब हम ईश्वर को पुकारते हैं ना, जब पुकारते हैं ना, एक बार कृष्ण भी बोल देते हैं ना दिल से, जिस भी नाम से उसको जानते हैं, महादेव के नाम से, कृष्ण के नाम से,
आप यकीन मानना वो पल भर में हमारे पास होता है, और इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए कि वो साथ है। तो और फिर देखना आप हर पल चमत्कार हो जाएगा जीवन का। ठीक है, नाम तो मैं ली हूँ वैसे बस भगवान। वो सुरक्षा घेरा तैयार करेगा आपके चारों तरफ। ठीक बस इतना ही कहूंगा कि ईश्वर आपको खुश रखे, अपने आलिंगन में रखे। है, ठीक है भाई। ठीक है बहन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।